हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। दो बैलों की कथा का पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अब इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। आज भी दोनों बैलों के व्यवहार से दुखी होकर गया ने उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। खाने के समय भैरों की छोटी सी लड़की एक एक रोटी दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। इसलिए बच्ची और दोनों बैलों की स्थिति समान होने के कारण बच्ची को बैलों से आत्मीयता हो गई थी। प्रतिदिन बालिका दोनों को एक एक रोटी खिलाती थी। शायद प्रेम के इस प्रसाद की ही बरकत थी कि दोनों बैल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं हो रहे थे। बालिका की हालत देखकर एक दिन मोती ने मालकिन को मारने की सोची, पर हीरा ने उसे समझाया कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। बच्चों, यहाँ प्रेमचंद जी स्त्रियों के प्रति आदर भाव रखने तथा उन पर बल प्रयोग न किए जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसी रात को बालिका ने दोनों बैलों की नाक में नाथ डालने की बात सुनकर दोनों बैलों को घर से भगा दिया। दोनों बैल जब गया के घर से भागे तो रास्ता भटक गए और नए नए गांव पार करते हुए एक मटर के खेत के पास पहुंचे और पेट भरकर मटर खाए और आज़ादी का अनुभव किया। तभी सामने से एक बड़ा सांड आता दिखा। दोनों डर गए, पर हीरा ने समझाया कि दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करेंगे। अतः जब वह हीरा पर झपटता तो मोती उसे मारता, और जब वह मोती को मारने दौड़ता तो हीरा उसे मारता। इस प्रकार लड़ते लड़ते सांड जख्मी अर्थात घायल होकर भाग गया। बच्चों, यहाँ किसी भी मुसीबत को देखकर भागने की बजाय संगठित होकर उसका सामना करके उसे हराने की प्रेरणा मिलती है। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें दोबारा घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। तभी खेत का मालिक आ गया और उसने मोती को पकड़ लिया। अपने साथी को संकट में देखकर हीरा भी उसके साथ उसके पास आ गया और दोनों मित्रों को पकड़कर कांजी हौस क्या होता है? मवेशी खाना, अर्थात वह बाड़ा जिसमें दूसरों का खेत आदि खाने वाले लावारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता है और फिर मालिक के आने पर कुछ दंड देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अतः खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कांजी हौस में ले जाकर छोड़ दिया। बच्चों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।